राहुल गांधी के हरिदास पाल गांडू एक बार इशारा करे शुभेंदु अधिकारी को वहां से उठा के लेके आ जाऊंगा मैं आपने बात किया शुभेंदु अधिकारी, वो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तीनों बेनकाब हो चुका है, जिसमें कोई संस्कार नहीं है। अगर संस्कारहीन व्यक्ति ही इस तरीके की बात करता, शायद वो अपने पिताजी से संस्कार सीखते। उनके पिताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, एक संस्कार उनको था उनके फादर में, शिशिर अधिकारी में। वो जिस तरीके के हमारे नेता के बारे में बात किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं। और पश्चिम ना मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। ये देखिए, ये जो जनता आपको नजर आ रही है, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस की भूमि रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, रायगंज ये तमाम इलाके कांग्रेस के हुआ करते थे। ममता बनर्जी से गठबंधन का क्या है? ममता बनर्जी कह रही है हम 2 सीट देंगे। हालांकि यहां पर कांग्रेस की ऑलरेडी 2 सीट जीती हुई है और 4 सीटों पर कांग्रेस 2019 में सेकंड पोजीशन पर रही है। डीपी दा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता है। डीपी सर, आज पूरे देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही है। कल जो है शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी को गंदी गंदी गालियां तक दे दी। पहली बात, मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ, यहाँ का मैं नेता नहीं हूँ। ठीक है, कांग्रेस मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हूँ, इंचार्ज हूँ। आपने देखा जिस तरीके से यात्रा में भरपूर समर्थन, हाथ खोल के यहाँ की जनता जनार्दन ने राहुल जी को आशीर्वाद दिया। ये कांग्रेस की भूमि है, कांग्रेस की जमीन है। और आपने बात किया शुभेंदु अधिकारी, वो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तीनों बेनकाब हो चुका है, जिसमें कोई संस्कार नहीं है। अगर संस्कारहीन व्यक्ति ही इस तरीके की बात करता, शायद वो अपने पिताजी से संस्कार सीखते। उनके पिताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, एक संस्कार उनको था उनके फादर में, शिशिर अधिकारी में। वो जिस तरीके के हमारे नेता के बारे में बात किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं। और पश्चिम बंगाल ने हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट किया है और कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिलने की भरपूर उम्मीद है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हुआ? दीदी से क्या बात हुई सीट्स की? कितने सीट दे रही? दीदी तो कह रही है कि हम 2 से ज्यादा देने वाले नहीं। देखिए, सीट शेयरिंग की बात, हमारी एक राष्ट्रीय कमेटी है, मुकुल वासनिक साहब उसके चेयरमैन हैं। उसमें सलमान खुर्शीद जी, मोहन प्रकाश जी, वो बड़े नेता ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब संपर्क में हैं, इसलिए उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ईडी का लगातार जांच बढ़ा, कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे तंत्र को? राहुल जी ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी भाजपा की टीम है जो चुनाव के लिए काम कर। राहुल जी ने सही कहा। आपने देखा जब यूपीए का शासनकाल था, हम लोगों ने निष्पक्षता से जाँच की। हमारे लोग भी अगर दोषी रहे तो वो जेल गए, लेकिन यहाँ पे मोदी राज में कुछ नहीं चलता। मोदी जी डिक्टेटरशिप चलाते हैं, तानाशाह हैं। सारी एजेंसियां कठपुतली की तरीके से उनके सामने नाच रही हैं। ये पिंजरे का तोता है ईडी। पहले 5 साल उन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया, पिछला जो उनका कार्यकाल था, इस कार्यकाल में उन्होंने ईडी को तोते के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। ज्योति जी, आप लोग चल रहे हैं, कल राहुल जी का यात्रा भी चल रहा है, सीबीआई ईडी का लगातार आक्रमण भी बढ़ रहा है, तो आप लोग इतना करप्शन काहे किए हुए? करप्शन हम नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारे जो सरकार बैठी है इस समय दिल्ली में, वो बुखला गई है, इसलिए बुखलाहट में वो जो करती है, कहते हैं ना कि जब जब वो घबराती है तो ईडी को सामने लेके आती है। तो वही चीज़ है, वो बुखला गई है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उनको जब उन्होंने जोश देखा कि लोग किस तरह से उमड़ के सामने आ रहे हैं, तो इस यात्रा को रोकने के लिए पहले उन्होंने आसाम में अत्याचार किए, आसाम में हमारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, हमारे नेता जयराम रमेश जी के साथ जो है दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और हमारी यात्राओं को पूर्ण रूप से रोकने की कोशिश की। इससे आप जान सकते हैं कि वो जो मोदी सरकार चाह रही है कि किसी तरह इस यात्रा को रोका जाए। जब ये यात्रा नहीं रुकी, आगे बढ़ते हुए आज जब वेस्ट बंगाल में पहुंच गई तो उन्होंने ईडी का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये मोदी की शुरू से ही चाल है, जहां भी उसको लगता है वहां ईडी को सामने लेके आ जाता है। कहते हैं ना मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। ये देखिए, ये जो जनता आपको नजर आ रही है, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारी जनता जो है, हमारे जो लोग हैं, वो किस तरह से
अपने नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ प्रेम करते हैं, तभी आज वो सड़कों पर यहाँ पर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। सवाल है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, यहाँ एक नेता ने राहुल जी को गंदी गालियां दे दी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी जो है ईडी चला गया, तो क्या कहेंगे जो नेता गाली दे रहे राहुल गांधी? मैंने आपको वही चीज कही ना, मोदी और मोदी के जो लोग हैं वो बुखला चुके हैं। बुखलाहट में उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि उनको क्या करना है और वो एक नेता होके किस तरीके से अपने वाणी को उन्होंने विराम देना है। वो जो अपनी वीणा से इतने दुर्व्यवहार शब्द निकाल रहे हैं, हमारे नेता तो तभी तो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकानों को खोल रहे हैं, अब नफरत के बाजारों को खोलते हुए चल रहे हैं। जिन्होंने गाली दिया शुभेंदु अधिकारी, यहाँ के बड़े नेता, उनको क्या बोले? मैं ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं मानती। वो जो नेता होते हैं उन नेता को ये बोलने का थोड़ा सा लहजा होता है, तो वो नेता नहीं है, वो एक अंध भगत है कि जो मोदी ने बोला वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं कि ये जनता किस तरीके से आज नेता के लिए खड़ी है। जिशान, आप तो पश्चिम बंगाल से आते हैं, आज पूरा पश्चिम बंगाल में भीड़ था, लोगों ने मान रखा था कि कांग्रेस नहीं है, मगर कांग्रेस है भीड़ में। तो एक सवाल है, शुभेंदु अधिकारी ने जो है राहुल गांधी को वो शब्द कह दिए जो मैं कह नहीं सकता, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, आप हिंसा के रास्ते या अपशब्द के रास्ते हम उनको कुछ बोल तो नहीं सकते। जिनकी पुश्तें कांग्रेसी थी, आज वो बीजेपी में चले गए, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं जब शिशिर अधिकारी जी कांग्रेस में थे तो क्या वो भी वही चीज़ थे जो उसने वो शब्द यूज़ किया? जहाँ तक बात रही कि अगर अब शब्द कहेंगे, हमारे नेता ने हमें रोका हुआ है। जैसे असम में अहंकार की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, हम लोगों ने अहंकार की बैरिकेडिंग को तोड़ा था, फिर राहुल जी ने वहाँ पे हम लोगों को रोक के बोला था कि अहंकार की बैरिकेड टूट गई है, हमें लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें लॉ में जो लिखी हुई है जितने भी, वो अधिकार के साथ अगर परमिशन नहीं मिली है तो मैं नहीं चलूंगा, अदरवाइज एक बार इशारा करे शुभेंदु अधिकारी को वहां से उठा के लेके आ जाऊंगा मैं। तो ये नहीं लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा गलत सलत शब्दों का प्रयोग कर, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, करना किसी नेता को बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, ना मैं ना किसी और का। देखिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, आप आइडियोलॉजी से लड़े ना, ईडी से लड़ रहे हैं आप, आईटी से लड़ रहे हैं आप, आईटी हमें दिखा रहे हैं, ईडी हमें दिखा रहे हैं, सीबीआई हमें दिखा रहे हैं। आपके पास कोई शब्द ही नहीं है तो आप शब्द बोलेंगे। उनके पूरे पार्टियों में गुंडे भरे हुए हैं, अमित शाह तलीपार थे, मोदी जी एक जमाना में केसेस थे जो दंगे के ऊपर, जितने भी है गृह मंत्री से लेके राज्य मंत्री, स्टेट के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर देखिए कितने केसेस लगे हुए थे। जो बीजेपी के साथ जा रहा है वो क्लीन होके आ जा रहा है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में बात कर रहा है वो करप्ट है, वो ये है, वो बोल के ईडी से, सीबीआई से, आईटी से अपशब्द बोल के, इसको राजनीति में आप अपने आइडियोलॉजिकल लड़ाई से लड़ें तो बेटर है, बिलो द बेल्ट नहीं जाएं। अगर बिलो द बेल्ट जाएंगे तो हमारे पास भी जबान है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जो कांग्रेस की विचारधारा है, हम गांधी की विचारधारा पे चलते हैं, हमें किसी को ना गाली देनी आती है, ना हमें किसी को मारनी आती है, हिंसा के रास्ते को हम लोग नकारते हैं। क्या कह रही हैं आप लोग? स्वागत में आएंगे राहुल जी के? राहुल जी तो यहाँ पे ज़्यादा आदमी होता है, यहाँ से हम लोग तो सेवा दल का होता है। आप लोग तो देखिए जे क्या इधर का क्या हालत होता है। कांग्रेस तो बहुत मजबूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग देखने के लिए तो हाँ हिंदी बोलते तो हाँ खड़े हैं, कितना लोग यहाँ से आती है। तो क्या नाम है आपका? तनीषा। कहाँ से आए आप? कोलकाता। मैंने राहुल सर को गिफ्ट करने के लिए रखा है ये। आपने राजीव जी इंदिरा जी का ही क्यों बनाया? क्योंकि वो इनके बहुत करीब थे, वो इनको याद करने के लिए मैंने बनाया ये, राहुल जी को देने के लिए। राहुल गांधी को देखते हैं तो क्या लगता है राहुल जी को? जैसे मोदी जी भी हैं, राहुल जी भी, तो राहुल जी में क्या अच्छी बात लगती है? राहुल जी की ये अच्छी बात है कि वो बहुत फिट रहते हैं और इतनी ठंडी में भी इतना अच्छा यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स की बहुत सारे यंगस्टर्स की बात सुनते हैं, उनका काम पूरा करते हैं और हमारे लिए लड़की लोग को न्याय के लिए इतना बड़ा रैली निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, आप राहुल गांधी के भाषण को सुनते हैं? कभी कभी मैं सुनती हूँ, हमारे स्कूल में भी सुनाया जाता है। यार कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, न्याय को लेके, हम लड़कियों को लेके, भारत को लेके, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। क्या आप लोग यहाँ आए हुए हैं
यात्रा में तो क्या है, ममता बनर्जी तो गठबंधन कर नहीं रही है और ममता बनर्जी का एक तो सिपाही गाली दे रहा है आजकल राहुल गांधी को, शुभेंदु अधिकारी, ममता का नहीं भाजपा का। जी, मैं भाजपा के शिकारी को भी बात कर रही हूँ और ममता दीदी का भी बात कर रही हूँ। वो गठबंधन करे या ना करे, हमारे राहुल गांधी काफी अकेले ही वो शेर है। और आपको जैसे पता होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह का बैनर होर्डिंग फाड़ा गया है, ये जितना ये दलाल किए हैं, जितना तृणमूल का दलाल है और बीजेपी का दलाल है वो सब किए हैं। इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी यात्रा निकाले हैं जो लोग को जोड़ने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। अच्छा, वो शुभेंदु अधिकारी जो बोले राहुल गांधी के बारे में गाली वाली दे रहे थे, जी शुभेंदु अधिकारी को तो उसे तो बोलने का लैंग्वेज ही सही नहीं है। वो एक अगर वो सही नेता रहते हैं, अगर वेस्ट बंगाल के क्या वो सारा देश जो चला सकते हैं, वो राहुल गांधी का जैसा नहीं बन सकता है कि जिस तरह का वो लैंग्वेज, गंदा लैंग्वेज जो यूज किया है, ये लैंग्वेज कोई भी नेता नहीं यूज करता है। वो तो खुद ही एक बोलता ना, वो दिमाग से वो पागल है, इसी तरह वो गंदा गंदा लैंग्वेज यूज कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कैसा समर्थन? पश्चिम बंगाल में इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी हमें, उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। पूरी सड़कों पर एक से एक इंच भी जगह हमें खाली नहीं मिल रही है। लोग इतना आत्मीय भाव विभोर होकर स्वागत कर रहे हैं। राहुल जी का जो पूरी मंशा है, युवाओं के लिए हक के लिए लड़ाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई, किसानों के हक के लिए लड़ाई, बेरोजगारी और जो हमारे देश की जो एकता समता मूलक सिद्धांत है, संविधान है, उसको बचाने के लिए जो लड़ाई का मूल उद्देश्य है वो पूरा होता नजर आ रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।